थाना से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास में गौ हत्या होता है, तो क्यों प्रशासन? सज्जन लोग यदि उजड़ जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो सज्जनता ही फैलाएंगे। तो श्री राम दल को रोटी बैंक के नाम से जानते हैं, श्री राम दल को गौ सेवा के लिए जानते हैं, श्री राम दल को आप लोग वृक्षारोपण के लिए जानते हैं, श्री राम दल को आप लोग गंगा घाट की सफाई के लिए जानते हैं। तो यही हमारा श्री राम दल का पहचान है। श्री राम दल का एक ही सपना, कोई भूखा सोए ना अपना। एक बृहत भाग को हमने जो है अपने समय के बृहत भाग को आप लोगों के साथ गुजारा है। दिन कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जाते हैं, तो उनसे आप एक बार सवाल जरूर पूछिए कि आप हिंदू हित के नाम पर वोट लेकर के विधायक बने हैं, तो गौ हत्या के बारे में क्या सोचते हैं? ये चीज सवाल तो इन लोगों से अनुरोध करना चाहिए, कभी भी किसी तरह की आवश्यकता हो या कोई जरूरत हो तो हम लोग को बताइए, और हम लोग तो बहुत सी सोचे कि आप ही लोग के थ्रू कुछ काम बढ़ाया जाए। कि जब सामाजिक कार्य हम करेंगे तो कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है, लेकिन कोई भी काम जब शुरुआत होता है, शुरुआत होने से पहले टीस पैदा होता है। सज्जन लोग यदि उजड़ जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो सज्जनता ही फैलाएंगे। यदि खराब लोग, उपद्रवी लोग और सज्जन लोग उजड़ जाएंगे तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए बोले जो गड़बड़ लोग हैं उसको एक ही जगह बोले कि जमे रहिए, जो अच्छे लोग हैं उसको बोले उजड़ जाइए। जहां जाएंगे अच्छे लोग वहां पर अच्छाई ही फैलाएंगे। जब श्री राम दल की स्थापना हुई होगी तो किसी न किसी व्यक्ति के मन में भाव आया होगा, आपको पता हो या नहीं हो। सामने छोटू जी बैठे हैं, मिलना मेरा पहली बार हुआ है, लेकिन कोई भी काम जब शुरुआत होता है, शुरुआत होने से पहले टीस पैदा होता है। कोई भी काम यदि दुनिया के कोई भी लोग समाज में परिवर्तन करने का काम किया है तो उसके मन में टीस पैदा हुआ। हम जिस संगठन का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, इसके भी संस्थापक जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे, वो कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन उसको भी एक समय आया जब नागपुर का अधिवेशन था, और अधिवेशन एक जो है जिन्ना करके कुछ मोहम्मद नाम था, मुस्लिम समाज का था, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम नहीं होने दिया। उसी समय डॉक्टर साहब के मन में टीस हो गया। जो देश में, भारत जैसा देश, इस देश में यदि वंदे मातरम नहीं होगा तो देश यदि स्वतंत्र ही हो जाएगा तो क्या गारंटी है फिर देश गुलाम नहीं होगा। और उसी समय बोले इस देश में खतरा न किसी मुसलमान से है, ये भी आप लोग भी याद रखिएगा। इस देश को खतरा न किसी मुसलमान से है, इस देश को खतरा न किसी ईसाई से है, इस देश को खतरा है तो हिंदू से। इस देश का कष्ट का कारण हिंदू है। इसीलिए संघ के संस्थापक कहते थे हमको हिंदू को ठीक करना है, न कि मुसलमान को ठीक करना है, न कि ईसाई को ठीक करना है। यदि हिंदू को हम ठीक करेंगे ऑटोमेटिक सब समाज ठीक हो जाएगा। अब हिंदू को ठीक क्यों करना है? हिंदू समाज अभी जैसे महाराज जी बता रहे थे, जो 4 प्रकार का युग चल रहा है, कलयुग का समय चल रहा है, 5000 वर्षों से पुरानी हमारी सभ्यता है, तो हमारी सभ्यता पर बार बार कुठाराघात हुआ। जो भूखे को भोजन कराने का कार्य करते हैं, जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है तो इस दल के सदस्य लोग रक्तदान करके भी सहयोग करते हैं। तो भोजन और चिकित्सा दोनों का प्रबंध करना एक जो है महान कार्य है। इस महान कार्य के लिए इस संगठन के सभी सदस्य धन्यवाद एवं आशीर्वाद के पात्र हैं। बाबा, तमाम लोगों को संबोधित किए, एक प्रसंग आपने बोला कि अगर आपसे कुछ लोग विरोध भी हैं, तरह तरह की बात, क्या प्रसंग रहा? नहीं, विरोध भी है तो स्वाभाविक है कि जब सामाजिक कार्य हम करेंगे तो कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है, तो उन विरोधों को नजरअंदाज करके और बृहत समाज का ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए। थैंक यू। कार्यक्रम हो रहा है आज श्री राम दल सेवा संगठन का 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राम दल रोटी बैंक का आज 8वां स्थापना दिवस है, तो सभी भाई मिलकर मना रहे हैं। मान सम्मान का दौर चल रहा है। तो ये श्री राम दल की जिस उद्देश्य से स्थापना की गई थी
क्या उसकी पूर्ति होते देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, स्थापना की गई थी, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बट उसका हम लोगों ने एक छोटा सा स्लोगन दिया है, श्री राम दल का एक ही सपना, कोई भूखा सोए ना अपना। तो इसके बाहर की तहत- जनता से, बाहर के लोगों से आपको क्या समर्थन मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर के लोगों से तमाम बड़े छोटे भाइयों का सहयोग मिलते रहता है। बाहर में जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं तो उनके यहाँ भी जन्म दिवस और पुण्यतिथि होता है, तो आप देखते होंगे कि उनके तरफ से, उनके घर से सहयोग आता है, या वो आकर के यहाँ पे खाना वितरण करके जाते हैं। रोटी बैंक का उद्देश्य क्या है? रोटी बैंक का एक ही सपना, कोई भूखा सोए ना अपना। ये है एक जरिया है, सभी को भोजन नहीं दे सकते, बट ये है ना कि रास्ते पे लोग, उस प्रकार के लोग जिनको लोग नहीं पूछते हैं, सरकार नहीं पूछती है, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ नहीं है, जिनको कोई नहीं पूछता, उन लोगों को हम लोग ढूंढ कर भोजन कराते हैं। एक दिन में कितने लोगों को भोजन करवा देते हैं? एक दिन में लगभग 70 से 80 लोगों को बाढ़ में भोजन कराया जाता है हर दिन। सिर्फ बाढ़ में ही? हाँ, और ये पटना संस्था क्या सिर्फ बाढ़ तक सीमित है या फिर बिहार नहीं में? नहीं, संस्था पटना में शुरुआत हुआ था और बाढ़ में हुआ, बट टीम के द्वारा रोटी बैंक की शुरुआत बाढ़ में की गई। जुड़ने की प्रक्रिया क्या है? संगठन, हाँ तो संगठन के किन्हीं भी सदस्य संपर्क करें, या हम लोगों का नित्यदिन स्थान होता है बाहर रेलवे स्टेशन इंक्वायरी के अपोजिट हनुमान जी का मंदिर है, वहां से पे हम लोग 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक हर दिन होते हैं। वहीं पे भोजन इकट्ठा होकर आता है और वहां से सारे टीम के द्वारा पैक करके फिर भोजन वितरण किया जाता है। उसके बाद उमानाथ, फिर रास्ता में देखते हुए हम लोग उमानाथ तक जाते हैं। हाँ तो संगठन के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करेंगे, किसी व्यक्ति से कहीं भी फेसबुक, गूगल, कहीं भी श्री राम दल रोटी बैंक बाढ़ लिखेंगे, उनको कितने लोग हमारे टीम में हमें खुद नहीं पता है, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। जब हर दिन का अलग, आप खुद सोच सकते हैं कि अलग अलग दिन का टीम है, तो अलग अलग दिन का, तो एक दिन में घर से 40 से 50 घर से रोटी आता है, तो 7 दिन का टीम है, 7 दिन, तो उसी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। गौ हत्या के बारे में भी बात की गई है, उसके लिए क्या है? गौ हत्या के लिए प्रयास किया जाएगा, चेयरमैन साहब का आश्वासन मिला है, तो प्रयास ही कर सकते हैं। हाँ, बाढ़ में गौ हत्या बंद किया। क्या लग रहा बंद हो सकता है? प्रयास तो किया जा सकता है, प्रयास से क्या नहीं होता है, प्रयास से बहुत कुछ होता है। बंद किया जाएगा एकदम बिल्कुल। गौ हत्या को लेकर आज नहीं वर्षों से ये मुद्दा रहा है कि गौ हत्या को बंद किया जाए बाढ़ में, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है प्रशासन द्वारा। तो यही प्रयास रहेगा, हम लोग प्रशासन को जगाने का प्रयास जरूर करेंगे। प्रशासन जागेगा तो क्यों नहीं बंद होगा? कहाँ से पुलिस मुजरिमों को ढूंढ के ले आती है, और यहाँ थाना से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास में गौ हत्या होता है, तो क्यों प्रशासन चाहे? जो सरकार है अभी तत्काल, जो सरकार है अभी वो गौ हत्या की बात करते हैं, गौ हत्या को लेकर बात सरकार कहाँ गौ हत्या की बात बंद करने की? नहीं, गौ हत्या के लिए वो बोलते हैं, हिंदू के लिए वो संगठन है, तो उस पे अभी बाढ़ में विधायक भी हैं डॉक्टर सियाराम सिंह, तो उनको लेकर क्या कहिएगा? गौ हत्या के लिए उनसे कोई इस तरह का नहीं, उम्मीद हमें अपेक्षा नहीं लगता, बट आप लोग देखते हैं मीडिया बंधु हैं, तो उनसे भी आप लोग मिलते रहते हैं, हर दिन उनका कार्यक्रम हम आप ही लोगों के माध्यम से देखते हैं कि हर दिन कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जाते हैं। तो उनसे आप एक बार सवाल जरूर पूछिए कि आप हिंदू हित के नाम पर वोट लेकर के विधायक बने हैं, तो गौ हत्या के बारे में क्या सोचते हैं? ये चीज सवाल यह भी देखा जाता है कि जब कोई स्वयं सेवक किसी पकड़ता है गाय ले जाने वाले को, तो जबरन उसी को केस में फंसाया जाता है। तो क्या आपके संगठन की ओर से क्या वैसे स्वयं सेवकों को क्या कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? उतना खुलकर तो नहीं बोलेंगे, बट आप लोगों को इसके बाद हम बता देंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो गौ हत्या के मामले में क्या होता है ना कि आप ओपन कुछ नहीं कर सकते, जो होता है शांति तरीके से होता है और शांति तरीके से काम होते रहता है। लेकिन अगर सरकार चाहेगी, बार प्रशासन चाहेगा, बार विधायक चाहेंगे, बार चेयरमैन चाहेंगे, बार SDM चाहेंगे, तो ये बाढ़ में पूर्णतः बंद होगा, और बाढ़ में जब पूर्णतः बंद होगा तो पूरे बिहार में बंद होगा। अभी कुछ देर पहले रोटी बैंक मंच से बाढ़ के चेयरमैन गाय माता द्वारा कहा गया कि जो गाय लाते वो हिंदू लोग ही होते हैं गाय पहुंचाने वाले, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल होते होंगे, इतना सारे पिकअप से मालवाहक वाहन जाते हैं, किनके होते हैं? अगर हमें नहीं लगता कि ज्यादा मुस्लिम लोग गाय पालते हैं, ज्यादा गाय हिंदू लोग ही पालते हैं, बेचने वाले भी हिंदू ही हैं। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे लोगों को अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो गाय नहीं पालें,
होता क्या है ना कि गाय भी सूख जाती है, दूध नहीं दे रही है, गाय पाल नहीं खा रही है, या कोई बछिया पाल नहीं खा रही है, तो उसको सीधा बेच दे रहा है कसाई के यहाँ। तो कसाई किस लिए ले रहा है? उसको उसी के लिए ले रहा क्या है। परिचय हुआ आपका? सनातनी चंदन श्री रामदल बाल। सहायता करने के लिए सोच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आने में विलंब हुआ इसके लिए क्षमा। और जितने भी मंचासीन अतिथि हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जल्द में भूल गया था। और हमारे सामने उपस्थित जितने युवा साथी हैं और जितने भी उपस्थित सामने लोग हैं, सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरा यही कहना है कि कंधे से कंधा हम मिलाकर इन लोगों का सहयोग करना है। केवल आज ही नहीं कि आज हम लोग आ गए फिर आगे कुछ फिर अपना काम में लग गए। तो इन लोगों से अनुरोध करना चाहिए, कभी भी किसी तरह की आवश्यकता हो या कोई जरूरत हो तो हम लोग को बताइए। और हम लोग तो बहुत सी सोचे कि आप ही लोग के थ्रू कुछ काम बढ़ाया जाए। जैसे बहुत चीजों में हम देखते हैं कि लोग एक्टिव रहते हैं, जिससे कि मुझे भी मतलब कि ध्यान आकर्षित होता है कि भाई ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा है। चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, आपको जाके कोई मतलब कि देख रहे थे कि जानवर पशु वगैरह जो मतलब कि है, तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से कार्य और आगे बढ़ाया जाए। अभी हम आने से पहले पूर्व उमानाथ घाट से जा रहे हैं, तो वहां पे जस्ट अब काम स्टार्ट होने वाला है घाट का। तो बाद में लगभग आधा किलोमीटर का घाट बनना है उमानाथ पे। तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो उनको बहुत सुविधा होगी। हम लोगों ने गंगा घाट पे बहुत जगह चबूतरा का निर्माण करवाया है। अभी एक और हम लोग सोच रहे हैं कि एकादशा करने के लिए बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो जहां जहां पीपल का पेड़ हो या जहां जहां घाट पे जहां पे हो रहा है वहां पे भी हम लोग सोच रहे हैं कुछ छतदार चबूतरा का निर्माण हो, ताकि लोगों को काफी सहूलियत हो ये सब करने में। बरसात के दिनों में काफी दिक्कत होती है। तो कार्य क्षेत्र में हम लोग भी कर रहे हैं। अब श्री रामदल रोटी बैंक से आग्रह करेंगे कि कभी भी कुछ रहे हम लोगों के लायक सुझाव तो आप लोग दीजिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका क्रियान्वयन हो। धन्यवाद। जो बाढ़ में है, मैं उन सभी को हृदय से नमन करता हूं कि आप लोगों ने अपने श्रम और संसाधन को अपने समाज के चरणों में समर्पित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी हम लोगों का संगठन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और आप सभी से मैं यह आग्रह करूंगा कि जहां तक संभव हो अपने श्री रामदल संगठन के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनको आप सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि ये समाज का चीज है और कोई अकेला नहीं कर सकता है, समाज मिल करके ही करता है। तो आप सभी से मेरा ये आग्रह है कि आप सभी लोग यहाँ के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनको आप लोग सहयोग कीजिए। और श्री रामदल के द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पे बाढ़ में जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, हमें लगता है कि ये श्री रामदल का पहचान है। अगर आप लोग जान रहे हैं तो श्री रामदल को रोटी बैंक के नाम से जानते हैं, श्री रामदल को गौ सेवा के लिए जानते हैं, श्री रामदल को आप लोग वृक्षारोपण के लिए जानते हैं, श्री रामदल को आप लोग गंगा घाट की सफाई के लिए जानते हैं। तो यही हमारा श्री रामदल का पहचान है। और हम चाहेंगे कि आप लोगों का जो है स्नेह और सहयोग हमेशा हमारे संगठन को मिलता रहे, को मजबूत कर सके। इस लक्ष्य को लेकर के, ये संकल्प हम लोग लेकर के और आगे बढ़े थे और आज हम लोग यहाँ तक जो है पहुंचे हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि संगठन के माध्यम से जो भी सेवा कार्य हो हम लोग हमेशा तत्पर रहे करने के लिए। अभी श्री रामदल बाढ़ कमेटी के द्वारा प्रत्येक दिन यहाँ पर रोटी बैंक का कार्यक्रम किया जा रहा है आपके बाढ़ में, जिससे कि सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन का जो है पूर्ति किया जा रहा है। आपके सैकड़ों जरूरतमंदों को रक्त की पूर्ति किया जा रहा है। किन्हीं को अगर जो रक्त का जरूरत पड़ता है तो हम लोग प्रयासरत रहते हैं उन्हें रक्त का जो है व्यवस्था करवाया जाए। अभी हाल ही में देखे होंगे कि आपका जितना भी घाट है यहाँ पे, सभी घाट का जो है सफाई गणेश जी, दीपांकर जी, दिलराज जी, सभी लोगों के नेतृत्व में जो है किया गया है। आपका पर्यावरण का संरक्षण हेतु वृक्षारोपण किया जाता है, गौ सेवा का कार्य किया जा रहा है। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो बाढ़ कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। मैं अपने श्री रामदल संगठन के उन सभी साथियों में ये चीज देखा हूँ कि वो लोग इसे एक उत्साह के तरह कार्य करते हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं।